था, लेकिन अब हमारा इंडियन रुपी पाकिस्तान की जो रुपीज़ है उससे भी नीचे जा रहा है, उसका भी वैल्यू नीचे जा रहा है। पहले सोचो डॉलर से हमारा मुकाबला चल ही रहा था कि डॉलर अब 100 पार कर देगा, एक डॉलर 100 रुपये के बराबर हो जाएगा, और वो हो गया क्योंकि 96 97 पार कर ही चुका है। अब वही हो रहा है क्या पाकिस्तान के साथ। हमारा जो पाकिस्तान रुपी है ये पाकिस्तानी रुपये में क्या था, 3 रुपये 20 पैसे बराबर था अभी से कुछ महीने पहले। सोच ले 1 रुपये हमारे इंडियन रुपी पाकिस्तान के 3 रुपये 20, मतलब हमारा रुपी उससे ऊंचा था, उसका हमारे इंडियन रुपी के मुकाबले क्या घट रहा है बेसिकली। अब 1 रुपये उसका पाकिस्तान रुपये क्या हो रहा है, हमारा 1 रुपये इंडियन रुपी 1 रुपये पाकिस्तान के 2 रुपये 70 पैसे तक जा रहा है। हम लोग बोलने को है कि तीसरा इकॉनमी बन गए हैं, विकसित भारत बन गया है। कुछ विकसित भारत नहीं बना इंडिया अभी जैसा पहले था वैसा ही है, कुछ नहीं बड़ा, कुछ चीज़ों में बड़ा होगा, लेकिन उस पर भी आजकल जो स्कैम होता है, जो घोटाला हो जाता है पॉलिटिक्स के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, वो ख़राब हो जाता है। गाइस पहले तो हमारा जो इंडियन रुपी था वो डॉलर के मुकाबले में क्या गिर रहा था, लेकिन अब हमारा इंडियन रुपी पाकिस्तान की जो रुपीज़ है उससे भी नीचे जा रहा है, उसका भी वैल्यू नीचे जा रहा है। मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। अब कई लोग हैं कि डॉलर इन रुपया कैश जो प्राइस गिरता है, जो वैल्यू गिरता है मनी का, वो लोग नहीं समझते, लेकिन इसमें ये ख़राब होते जा रहा है। पहले सोचो डॉलर से हमारा मुकाबला चल ही रहा था कि डॉलर अब 100 पार कर देगा, एक डॉलर 100 रुपये के बराबर हो जाएगा, और वो हो गया क्योंकि 96 97 पार कर ही चुका है। अब वही हो रहा है क्या पाकिस्तान के साथ। हमारा जो पाकिस्तान रुपी है हमारा तो नहीं, इन जो हमारे दोगले पड़ोसियों का, उनका क्या पाकिस्तानी रुपी है जो PKR, और हमारा जो इंडियन रुपी था उसका क्या 1 रुपये पाकिस्तानी रुपये में क्या था, 3 रुपये 20 पैसे बराबर था अभी से कुछ महीने पहले। सोच ले 1 रुपये हमारे इंडियन रुपी पाकिस्तान के 3 रुपये 20, मतलब हमारा रुपी उससे ऊंचा था, उसका स्तर मतलब स्तर बड़ा था, वैल्यू बड़ा था हमारे इंडियन रुपी का। लेकिन अभी वही पाकिस्तान रुपी जो है वही अब उसका वैल्यू क्या हो रहा है, हमारे इंडियन रुपी के मुकाबले क्या घट रहा है बेसिकली। अब 1 रुपये उसका पाकिस्तान रुपया क्या हो रहा है, हमारा 1 रुपये इंडियन रुपी 1 रुपये पाकिस्तान के 2 रुपये 70 पैसे तक जा रहा है। सोच लो कि ये कितना ख़राब होते जा रहा है। मतलब वॉर तो चल रहा है इधर उधर, हर जगह इधर उधर चल रहा है, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा अफेक्ट अब मतलब अब पाकिस्तान से भी कंपैरिजन अब रुपी में देख लो, जो डॉलर में होता है, मनी में होता है, वो अब घट रहा है, बहुत ज़्यादा घट रहा है। पहले 1 रुपये 3 रुपये 20 पैसे के बराबर था वहाँ का, अब वहीं यहाँ का क्या हो गया, 1 रुपये यहाँ का है, वहाँ पे 2 रुपये 70 रुपये, मतलब लगभग 50 पैसा घट गया है। और उनका स्तर बेसिकली पाकिस्तान रुपी का स्तर बढ़ रहा है, वैल्यू ऊंचा हो रहा है हमारे इंडियन रुपी के मुकाबले। तो ये कोई हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ये खराबी जो रहा है इसमें गवर्नमेंट है कि डॉलर पर तो ध्यान देती ही नहीं देती है। अब धीरे धीरे इस पर पाकिस्तान रुपी पर, और देख लो हमारा करेंसी जो है, करेंसी रेट अब ये धीरे धीरे बर्बादी की ओर जा रहा है, जो कि ख़राब है। अभी हम लोग भाई अगर रुपी के मुकाबले रुपी का दाम अगर कम रहता तो हम लोग का इतना ज़्यादा खर्च नहीं बढ़ता। क्रूड ऑयल अगर मंगाते तो सस्ते में मंगाते, सब कुछ पड़ता तो सस्ते में पड़ता। लेकिन देख लो ये कितना ज़्यादा ख़राब कर रहा है हमारे लिए, और ये कोई अच्छी मतलब सलाह या अच्छी कोई मतलब डायरेक्शन में हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग बोलने को है कि तीसरा इकॉनमी बन गए हैं, विकसित भारत बन गया है। कुछ विकसित भारत नहीं बना इंडिया अभी जैसा पहले था वैसा ही है, कुछ नहीं बड़ा, कुछ चीज़ों में बड़ा होगा, लेकिन उस पर भी आजकल जो स्कैम होता है, जो घोटाला हो जाता है पॉलिटिक्स के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, वो ख़राब हो जाता है। तो ये कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, और फिलहाल अभी दिखने को भी नहीं मिल रहा कि अच्छा फ्यूचर में भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डॉलर का दाम तो घट ही रहा था। अब पाकिस्तान का देख लो, पाकिस्तान का रुपी बढ़ रहा है इंडियन रुपी के मुकाबले, जो कि 1 रुपये के बराबर 3 रुपये 20 पैसा था, अब वही 1 रुपये 2 रुपये 70 पैसा, 50 रुपये का वहाँ पे क्या बढ़ोतरी बेसिकली उनके लिए हुआ है, गिर गया। तो ये मतलब ये कुछ अच्छा नहीं, अच्छा साइन नहीं है हमारे लिए। बाकी देखते हैं गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती है कि नहीं देती, साफ साफ पता चल रहा है कि नहीं दे रही है। और निर्मला सीतारमण भी मतलब समझ में आ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, कि उनको भी अब लगने लगा कि नहीं हम लोग बहुत ज़्यादा ख़राबी की ओर जा, क्योंकि उनका इंटरव्यू मैंने देखा तो इतना ज़्यादा सीरियस है वो इंटरव्यू, कब मतलब मैंने पहली बार देखा उनको देते हुए। सीरियस फेस था, सीरियस सब सिचुएशन सीरियस था, तो उनको समझ आ रहा है कि हमारा अभी मतलब अच्छा कुछ नहीं चल रहा है भारत में बेसिकली, ये समझ लो। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।